सोचो अगर आप आईफोन लेने चाहते हो तो 2 लाख का आईफोन आपको ओप्पो वीवो जितने दामों में मिल रहा है। ये बस सोचने में नहीं बल्कि असलियत में भी हो सकता है। वेदांता के चेयरमैन का कहना है कि इंडिया के मार्केट में एक गेम चेंजिंग मोमेंट आने वाला है। आप सोच रहे होंगे ये फोन के प्राइस इतने कम कैसे होने वाले हैं? इसका जवाब है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर से फोन का प्राइस डिसाइड होता है, तो स्मार्टफोन के प्राइसेस में बहुत बड़ा उछाल आता है। हम सेमीकंडक्टर्स को पहले बाहर से इम्पोर्ट करते थे, इसलिए स्मार्टफोन के प्राइस भी ऑब्वियसली महंगे हो ही जाते थे। लेकिन अब गुजरात में अब सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाला प्लांट लगने वाला है, लेकिन हमने पहले बनाना स्टार्ट क्यों नहीं किया? सेमीकंडक्टर को बनाना इतना मुश्किल है कि उसमें डेड स्किन सेल का भी पार्टिकल भी चला जाएगा ना तो खराब हो सकता है। क्या ये वो रीजन है? इसकी बात वीडियो में आगे करता हूँ। पर क्या इससे पहले भारत में कोई भी सेमीकंडक्टर चिप प्लांट नहीं था? और अगर था तो अब ये इतना स्पेशल क्यों है? देखो, आपके फोन से लेकर टीवी, एसी, फ्रिज, यहाँ तक कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में भी सेमीकंडक्टर चिप का इस्तेमाल होता है। और फिलहाल इस मार्केट को चाइना और ताइवान डोमिनेट करता है और थोड़ा परसेंटेज यूएसए के पास भी है। सेमीकंडक्टर मार्केट में हर साल 1.15 ट्रिलियन से ज्यादा सेमीकंडक्टर चिप बनते हैं और ये एक ऐसी चीज है जिसकी नीड कभी खत्म ही नहीं होगी बल्कि बढ़ती ही जाएगी। और इस वक्त इंडिया में जितने भी सेमीकंडक्टर चिप यूज होते हैं उसमें से 99% बाहर से इम्पोर्ट किए जाते हैं। और ये इंडिया अकेला ऐसा देश नहीं है, बस कुछ कंट्रीज को छोड़कर लगभग सभी कंट्रीज को ऐसा ही करना पड़ता है। लेकिन आखिर ये सेमीकंडक्टर चिप इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? तो हम सब ने पढ़ा है कि भाई एक होता है कंडक्टर और एक होता है इंसुलेटर। कंडक्टर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है और इंसुलेटर बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं करता। लेकिन सेमीकंडक्टर चिप वो दोनों का काम करता है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हमें कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों चाहिए होते हैं। और अगर दोनों को लगाया जाएगा तो डिवाइस काफी भारी और बड़ा हो जाएगा। लेकिन सेमीकंडक्टर चिप इसके साइज को छोटा रखता है, इसलिए ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री ने अब तक सेमीकंडक्टर चिप को बनाना और बेचना शुरू क्यों नहीं किया था? अगर वो ऑलमोस्ट 100% सेमीकंडक्टर चिप इंपोर्ट करते हैं तो वो अपने खुद के क्यों नहीं बना लेते? सबसे पहला इसका मार्केट काफी ज्यादा चैलेंजिंग है और चाइना जिस भी मार्केट को डोमिनेट करता है उसमें घुसना उतना भी आसान नहीं है। जैसे चाइना मिड रेंज स्मार्टफोन के मार्केट को पूरी तरीके से डोमिनेट करता है। अब उसमें अगर मोटोरोला जैसी कंपनी अपने मिड रेंज स्मार्टफोन को लॉन्च करे तो वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे, इसलिए मोटोरोला के फोन उतने ज्यादा नहीं चलते। बिल्कुल उसी तरीके से इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनी सेमीकंडक्टर चिप बनाने में एनर्जी खर्च करना नहीं चाहती, क्योंकि इसका जो मार्जिन है वो उतना ज्यादा नहीं है और इसमें असली रेवेन्यू तो थोड़े टाइम के बाद आता है, यानी कि तुरंत नहीं आता। इसलिए कंपनी सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग से दूर ही रहते हैं। लेकिन इफ यही फ्यूचर है तो आज नहीं तो कल हमें ये करना ही पड़ेगा। इसलिए 2022 में सेमीकॉन इंडिया को लॉन्च किया गया था, जिसकी मदद से ताइवान और बाकी कंट्रीज की कंपनी की नजर इंडिया की तरफ खींची गई कि भाई इंडिया में भी सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है। एक बहुत ही बड़ी कंपनी फॉक्सकॉन ने डील करने का सोचा और अब ये दोनों मिलकर गुजरात में सेमीकंडक्टर चिप का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने वाले हैं। और ये एक ऐसा लौता प्लान नहीं है बल्कि अगले 6 साल में 20 और भी चिप प्लांट लगने का प्लान जारी है, जिससे इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट सस्ते होंगे। इंडिया में और भी इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज आएंगी अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को लेकर, जिससे इंडिया में बहुत ज्यादा जॉब जनरेट होंगे और धीरे धीरे करके हम भी इस मार्केट में बड़े शेयर पर आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हो सकता है आपके दिमाग में और एक सवाल है कि अगर ये फील्ड इतनी ही ज्यादा अच्छी है तो अब तक इंडिया ने क्या कभी ट्राई भी नहीं किया था सेमीकंडक्टर बनाने का? एक्चुअली में इंडिया में अभी भी कुछ छोटी मोटी कंपनीज है जो कि सेमीकंडक्टर बनाती हैं, लेकिन ये सेमीकंडक्टर्स 180 mm के होते हैं। और वही ताइवान और चाइना जैसी डोमिनेटिंग कंपनी जो सेमीकंडक्टर चिप्स बनाती हैं वो 10 से 22 नैनोमीटर के बीच के चिप होते हैं, यानी कि वो काफी छोटे होते हैं, जो कि उन्हें बेटर बनाता है। इसलिए जो इंडिया में अभी सेमीकंडक्टर बनते हैं उन्हें बहुत कम जगह पर ही इस्तेमाल किया जाता है। और अगर इंडिया में सेमीकंडक्टर बनना इंक्रीज हो जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि हमें बाहर से सेमीकंडक्टर्स को इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा और हम इंडिया में कई सारी चीजें मैन्युफैक्चर कर पाएंगे। और अगर इंडिया में कोई चीज मैन्युफैक्चर हुई है तो कई सारे टैक्सेस से बच जाती है, जिस वजह से वो हमें सस्ते में मिल जाएगी। और जो कंपनी सेमीकंडक्टर बनाते हैं यूजुअली देखा गया है कि वहाँ पर बाहर की भी कई सारी कंपनीज इन्वेस्ट करना पसंद करती है। जैसे इस वक्त जो ज्यादातर स्मार्टफोन या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ताइवान, साउथ कोरिया, जापान और चाइना जैसे देशों से ही आते हैं जो सेमीकंडक्टर्स बनाते हैं। और इसलिए कहा जा रहा है कि ये इंडियन मार्केट के लिए बहुत बड़ा बूस्ट होगा। सो अब तक हम ये तो समझ ही गए कि कैसे इंडिया को एक बूस्ट मिलेगा, लेकिन सेमीकंडक्टर्स बनाना आखिर इतना मुश्किल क्यों होता है कि बहुत कम कंट्रीज ही इसे कर पाती है और वो भी पूरी तरीके से अकेले इसे नहीं कर सकती। कई कंट्री सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किसी न किसी कंट्री की मदद लेती है, क्योंकि यूजुअली इसके 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है डिजाइन करना, यानी कि सेमीकंडक्टर को छोटा और बहुत अच्छा बनाने के लिए कई अलग अलग
अलग टाइप के डिजाइन का इस्तेमाल किया जाता है। और आपको पता नहीं होगा लेकिन पूरी दुनिया में इंडियन मार्केट सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर चिप्स के डिजाइन बनाता है। और ये इतना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, लेकिन जो सेकंड स्टेप है वो मुश्किल होता है, जिसमें सेमीकंडक्टर को एक्चुअली में बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए बहुत सारा खर्च लगता है और काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। बस सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने के लिए इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है कि उतना तो बड़ी कार या बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी नहीं यूज करती। और सेमीकंडक्टर बहुत छोटे होते हैं, इसलिए उन्हें बहुत ज्यादा डिटेल के साथ बहुत हाईटेक टूल्स के साथ बनाते हैं। और ये सब करना बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल होता है। इसी के साथ इसमें काफी ज्यादा पानी का भी इस्तेमाल होता है। और यही वजह है कि ये सब कुछ एक ही फैक्ट्री में करना काफी मुश्किल है। और इसके साथ जो आखिरी स्टेप है जिसमें सेमीकंडक्टर चिप को फाइनल करते हैं, उसमें बहुत क्लीनलीनेस रखनी पड़ती है। सेमीकंडक्टर चिप्स बनाते वक्त अगर उसके अंदर डस्ट का एक छोटा सा भी पार्टिकल भी चला जाता है तो वो पूरी तरीके से खराब हो सकती है। इसलिए ही यहाँ पर काम करने वाले लोगों को बहुत केयरफुल रहना पड़ता है और बार बार चीजों को सैनिटाइज करना पड़ता है और उनको हद से ज्यादा क्लीन रखा जाता है। यहाँ पर लोग पूरी तरीके से खुद को कवर करते हैं ताकि डस्ट, स्पिट, यहाँ तक कि ह्यूमन डेड सेल का छोटा सा भी पार्ट सेमीकंडक्टर चिप्स तक नहीं जाना चाहिए। और यही सब चीजें हैं जो इसी काम को बहुत स्ट्रेसफुल और हार्ड बनाते हैं। लेकिन इंडिया अब धीरे धीरे इन सब चीजों के लिए तैयार हो रहा है और हम पहले गुजरात में एक प्लांट बनाएंगे, फिर ऐसे और भी कई जगह पर प्लांट बनाएंगे जो कि इंडिया को एक सेमीकंडक्टर हब बना सकता है। और क्या आपको पता है सेमीकंडक्टर के साथ लिथियम बैटरी भी दुनिया में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजों में से एक है। और इंडिया को हाल ही में लिथियम का भी बड़ा भंडार मिला था। लेकिन ये कहानी होगी किसी और वीडियो में। आप इस पर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट में जरूर बताना। और ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में आपको बताना ही पड़ेगा। वीडियो मजा आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।